तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अभी से चाह रहा हो कि मुझे रेलवे का और एसएससी जेई दोनों का एक साथ प्रिपरेशन करना है, तो कैसे उन लोगों को अप्रोच लेना चाहिए और किन किन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जो होता है बहुत अच्छा इम्पोर्ट मतलब कि रोल है प्री में यानी कि पेपर वन में क्वालिफाई करने हम्म। के लिए। और हम्म। बहुत लोगों का है कि एसएससी जेई में मैथ्स नहीं है पूछा जाता है। तो सब हम्म। लोग मैथ्स के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है कि मैथ्स कहाँ से कंप्लीट करें। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू कोर्सेज पे हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच डी, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। अभय बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। अशोका 2024 जो कि सिर्फ 2999 रुपीज में अवेलेबल है। तीनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप लोग को एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी, एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार, एचपीसीएल, इसरो, ऑल स्टेट एई जेई एंड पीएसयू एस्पिरेंट के लिए ये बैचेस अवेलेबल है। तीनों ही बैचेस जो है सो न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड है, जहाँ पे आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लेक्चर्स है वो डिलीवर किए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को क्लास नोट्स, डीपीपी और डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट वीकली, सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट तीनों टाइप के टेस्ट आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे आप लोग को लाइव लेक्चर्स मिलेगा, जो कि इंडिया के बेस्ट फैकल्टी होंगे। पीडब्ल्यू ऐप पे आप लोग को ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। क्लास नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को डाउट इंजन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे कि आप लोग का जो भी डाउट और क्यूरीज है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। आप लोग को एक और ऑफर यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें कि आप लोग को अशोका बैच ए बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा अगर आप लोग अशोका बैच 2024 को परचेज करते हैं 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और एडिशनल 250 रुपीज का डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये कूपन कोड सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पे ही एप्लीकेबल है। तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अभी से चाह रहा हो कि मुझे रेलवे का और एसएससी जेई दोनों का एक साथ प्रिपरेशन करना है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली बहुत लोग टेलीग्राम पे भी और कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं कि जैसे कि रेलवे का क्लास लगाया जा रहा है कि आ सकता है कुछ दिन में, तो कैसे उन लोगों को अप्रोच लेना चाहिए और किन किन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हल्का सा डिफरेंट है रेलवेज में और एसएससी जेई में तैयारी करने का तरीका। रेलवेज में क्या डिफरेंट है कि आप नॉन टेक आपका बहुत स्ट्रांग है, अगर क्योंकि नॉन टेक ही आपका पेपर वन में आने वाला है। तो नॉन टेक स्ट्रांग है तो आप फाइट करने को हो। अगर आपका टेक बहुत स्ट्रांग है, नॉन टेक बहुत ही वीक है, तो आप पेपर वन में ही छट जाओगे। तो क्योंकि पेपर वन टोटली नॉन टेक होने वाला है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि टेक्निकल अच्छा है बट नॉन टेक में हमेशा से पीछे रहे हैं, तो आप अभी से ही रीजनिंग एप्टी तैयार कर लीजिए। एप्टी को इतना स्ट्रांग कर लो कि कोई सवाल ना छूटे उसमें से। और रीजनिंग तो आई थिंक आप सभी बना लेते हैं, लेकिन रीजनिंग भी ऐसा होना चाहिए कि जितने मार्क्स का आ रहा है उतना का मुझसे बनना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में अगर आप गलती करके आ रहे हो, हम्म। 90% तक स्कोर नहीं कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ईजी होता है। और नॉन टेक के लिए फिर जीके जीएस होता है, तो वो हम लोग इंजीनियर्स के लिए सबके लिए डिफिकल्ट है वो तो। बट आपको उसको करना पड़ेगा। रेलवेज की बात कर रहा हूँ, इसलिए रेलवेज में टीयर वन निकालना, पेपर वन निकालना रिलेटिवली टफ डिफिकल्ट है एसएससी जेई की फीस से। यहाँ पे तो ऑप्शन है आपके पास, अब टेक्निकल का एज मिल जाता है लोगों को। हाँ, इसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल आ जाता है एसएससी जेई में। तो अगर आपका नॉन टेक अच्छा नहीं भी है, बीच बीच का भी है, मिडिल भी है, तो आप नॉन टेक में अच्छा करके आ सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपका टेक्निकल जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है वो आपको पेपर टू में दिखाने को मिलेगा। इसके लिए आपको पेपर वन में अच्छा करना होगा। तो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आता। और इसीलिए फाइट भी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि सभी वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो नॉन टेक वाले, जो जिनकी टेक्निकल अच्छी नहीं है, जिन्हें बहुत पहले से टेक्निकल छोड़ रखा था, वो भी फाइट में रहेंगे आपके साथ। जो बैंक वाले होते हैं, जो सीजीएल वाले होते हैं, तो उनको बीट करना होगा या उनके बराबर आना पड़ेगा आपको पेपर वन के लिए, रेलवेज की। बट जैसे वो हो जाए तो फिर पेपर टू निकालना इजी हो जाता है। थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है, क्योंकि ये फिर एमसीक्यू है और आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछ आने वाला है। तो हाँ, और तैयारी करने का तरीका क्या है कि आप पैरेलली दोनों कर सकते हो।
अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की हो, आप डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, तो वही सब जो आपके कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, बट सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका होना चाहिए वो सर्किट थ्योरी होना चाहिए। सर्किट थ्योरी इजी भी है। अ, अगर आप उसमें जितना हो सके, अगर आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में या फर्स्ट टाइम सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हो, तो इतना अच्छा पढ़ो कि सारे सवाल बन जाए। मशीन्स को भूल जाओ फिलहाल के लिए, अगर आप कॉलेज में नया नया एंट्री कर रहे हो। हम्म। सर्किट थ्योरी अच्छा कर लो, और उसे उसके सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, इतना इतना अच्छा हो जाना चाहिए। मशीन्स हो गए, मशीन्स में मैंने पहले भी कहा था कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर ये अच्छा हो गया, तो मशीन्स के 80% क्वेश्चन बन जाएंगे। और डीसी मशीन चूंकि वैसे भी उतना हार्ड नहीं होता, छोटा सा होता है डीसी मशीन। तो ये दो टॉपिक अगर अच्छा आपके अच्छे हो गए, तो कोर आपका हो गया। पावर सिस्टम थोड़ा बहुत आप देख लो, पावर सिस्टम जनरेशन देख लो, आप सर्किट ब्रेकर देख लो, रिले देख लो, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, तो हो जाएगा आपका पावर सिस्टम भी। बट आपको फिर इसमें क्या है कि यूटिलाइजेशन जो टॉपिक होता है ना, यूटिलाइजेशन जो हो गया, इससे इल्यूमिनेशन वाला पार्ट जो हो गया, वायरिंग हो गई स्पेशली, वो आप नहीं छोड़ सकते रेलवे रेलवे के लिए। एसएससी जे में स्किप कर सकते हो, यहाँ नहीं स्किप कर सकते हो। मैंने स्किप कर दिया था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो आई थिंक मेरे पेपर में, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, ये पेपर 2 में वायरिंग के 10 या 12 सवाल आ गए थे हमारे टाइम पे। और मैं सब गलत करके आ गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था कि वो क्या पूछ रहे हैं। जबकि बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो वायरिंग में होते हैं, 4 तरह की वायरिंग होती है, कहाँ क्या लगाना है, वही वो पूछ रहे थे। और मैं एक भी करके नहीं आ पाया, मैं बस वहाँ गेस कर रहा था कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो अगर मैं वो पढ़ के गया होता, मैं बस 1 या 2 क्वेश्चन से ही पीछे रह गया था, जिससे मैं वेटिंग लिस्ट में आ गया था। तो अगर वो अच्छा कर लिया होता, तो मैं डेफिनेटली उस टाइम पे ही क्वालिफाई कर जाता। तो आपका वो अच्छा होना चाहिए टेक्निकल में, जो फ्रिंज सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका टेक्निकल के लिए। और नॉन टेक में आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वांट्स पे, मतलब एप्टीट्यूड पे और रीजनिंग पे। ये दो आपके काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। ये दो हो जाएंगे तो अच्छे मार्क्स वहीं से आ जाएंगे। फिर हिस्ट्री अगर आप देख रहे हो, तो हिस्ट्री का भी सेम फंडा जो मैंने अभी तक अपनाया है वो है, तीनों हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करके कोई एक को बहुत स्ट्रांग कर लेना। जैसे मॉडर्न या फिर मेडिएवल को, दोनों में से किसी एक को इतना अच्छा कर लो कि कुछ भी आए तो मैं बना लूंगा। और बाकी दो को आप रिलेटिवली कम भी पढ़ोगे तो चलेगा। तो ये मॉडर्न कर लो, मॉडर्न अच्छा बहुत आई थिंक इजी होगा याद याद करने में भी, और एंशियंट को आप कम करोगे तो भी चलेगा। तो मॉडर्न और मेडिएवल मेडिएवल देख लो। ज्योग्राफी मैंने आज तक कभी ज्योग्राफी पढ़ा नहीं, तो ज्योग्राफी का मुझे उतना भी आइडिया नहीं है। बट ज्योग्राफी के लिए भाई ब्लैक बुक अरिहंत का आता है, मैं उससे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा से आते आ रहे हैं, वो अगर वापस आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। ये कम इतना कम से कम तैयारी होनी चाहिए। और पॉलिटी में वही फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इनको लेकर के, बस वो इनफ हो जाएगा पॉलिटी के लिए। बस इतना ही है। और टेक्निकल पे अगर आप आओ, तो टेक्निकल की एक बुक आती है, आई थिंक यूपीपीएससी की बुक आती है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, वो बुक आती है यूथ पब्लिकेशन करके, एक आती है जेई के लिए। हम्म। अगर आपने वो बना लिया, पूरा बुक बना लिया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं। वो कंप्लीट कर लिया तो आई थिंक आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एसएससी जे के क्वेश्चंस हो गए जो प्री में पूछे जाते हैं। और टेस्ट सीरीज हो गए, टेस्ट सीरीज कोई भी आप ले लो ऑनलाइन वाला, और लगाते रहो क्वेश्चंस, तो उससे आपका टेक्निकल अच्छा हो जाएगा। अच्छा बस तो ये नॉन टेक के लिए प्रैक्टिस हो गया, नॉन टेक टेस्ट सीरीज लगा लो, हो गया। अच्छा तो जैसे कि हम्म। एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जो होता है बहुत अच्छा इम्पोर्ट मतलब कि रोल है प्री में यानी कि पेपर वन में क्वालिफाई करने हम्म। के लिए। और हम्म। बहुत लोगों का है कि एसएससी जेई में मैथ्स नहीं है पूछा जाता है, तो सब हम्म। लोग मैथ्स के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है कि मैथ्स कहाँ से कंप्लीट करें। ये यही प्रॉब्लम भी था मेरे टाइम पे भी, क्योंकि एसएससी जेई के का सिर्फ रीजनिंग पूछता है, और यहाँ पे ऐप क्वांट्स भी पूछ देता है। तो क्वांट्स आप जहां से भी कर सकते हो, यूट्यूब में रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब से आप टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करके कर सकते हो। जैसे टाइम एंड वर्क आप, और ये लोगों की डिफिकल्ट खराब होती है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पर्सनली, कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मेरे कभी नहीं बनते थे मेरे से। स्कूल कॉलेज लेवल पे जब प्लेसमेंट की तैयारी करता था, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देख के बाकी लड़के तुरंत सॉल्व करते थे, मैं क्वेश्चन देखते रह गया कि कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने उसके ट्रिक्स नहीं जाने। तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे, टाइम एंड वर्क के, स्पीड, बोर्ड सिस्टम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाले, पाइप एंड सिस्टर्न वाले। तो ये सब आप देख लो। आप चाहे तो ज्योमेट्री छोड़ सकते हो,
तो ये ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हम्म, बट नहीं छोड़ोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपके जो फाइट में है वो मे बी बैंक वाला हो या सीरियल वाला हो, और वो बना के आएगा, उसके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एफटी आप नहीं छोड़ो, मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपके पास समय है, जो कि आपके पास अभी है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, हम्म, तो अभी आप एफटी पे ही फोकस कर लो। एफटी इतना अच्छा हो जाए कि सारे क्वेश्चन बन जाए, वो आपको हेल्प करेगा, सीरियल में भी हेल्प कर देगा। वो आपको बैंक में हेल्प करेगा, अगर मान लीजिए ये एग्जाम नहीं निकला तो उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो एफटी का एडवांटेज बहुत सारे हैं, और रीजनिंग तो आज के टाइम में सबको आनी चाहिए, रीजनिंग के भी जितने भी ट्रिक्स होते हैं। हम्म, रीजनिंग में भी वही सिंपल सा है, आप एसएससी जेई का पीवाईक्यू उठा लो, हम्म, कोई भी बुक का जिसमें रीजनिंग पूछी गई है, और वो लगाते चलो, उससे आपको पैटर्न मिल जाएगा कि पैटर्न क्या है रीजनिंग के। सेम पैटर्न सेट किया हुआ है रीजनिंग का, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बैंक से डिफरेंट, बैंक का रीजनिंग नहीं लगाना है आपको, बैंक लेवल का आपको एसएससी के लेवल का रीजनिंग लगाना है, और वही करके चले जाओ तो सारा सवाल बन जाएगा। और नॉन और बचा आपका जीके, तो जीके में हिस्ट्री पढ़ना ही होगा, और पॉलिटी पढ़ना ही होगा। ज्योग्राफी भी आप आपको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी भी, बट ज्यादा हो जाता है तो आप एटलीस्ट हिस्ट्री जरूर कंप्लीट कर लीजिए, और पॉलिटी का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जरूर आपको पता होना चाहिए, बस इससे हो जाएगा। अच्छा और तो करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स भी है। हम्म। करंट अफेयर बताइए। करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप कोई भी बुक उठा लो, जो जिसमें समरी मिल जाए आपको, एक लास्ट 6 मंथ की, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल देखो, ऐसा खोज लो, बहुत सारे यूट्यूब मिल जाएंगे जिसने समराइज कर रखा हो 1 साल का या 6 महीने का, वो करके चले जाओ। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, एक एक दो क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो वो आपके चांसेस को बढ़ा देगा। और जैसे अभी आपके पास समय है तो जैसे मैंने कभी भी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं की है, मुझे वो काफी हेक्टिक लगता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही तैयारी कर लेंगे अगर आप मंथ बाय मंथ जाएंगे तो, जो कि काम ना आए मे बी। तो मैं भी यही करता था कि एग्जाम की डेट आ गई उसके बाद से मैं करंट अफेयर्स का वो मंथ वाला करके यूट्यूब देखता था, और एक देखे 2-3 चैनल देखे यूट्यूब के मंथ समराइज वाले, और फिर एक बुक लेकर के उसको देख लिया कि बुक में क्या पूछ रहा है और यूट्यूब में क्या आ रहा है। जो कॉमन कंटेंट मिल गया मेरे को दोनों में, वो मैं कॉपी में लिख लिया करता था कि हाँ ये दोनों में आ रहा है तो ये मे भी चांस है कि ये आ जाए। तो ये मेरा तरीका था करंट अफेयर्स तैयार करने का। हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन कभी काम करेगा तो 10 में से 5 क्वेश्चन बन गए तो वो बहुत हो जाएंगे आपके लिए। कम एफर्ट में आप तो ये एक ज्यादा ट्रिक स्कोर आप अपना करें। सकते हो। हाँ। हाँ। तो अब अगर यही बात है करें कि बस। जो टेक्निकल का जो लेवल होता है पार्ट टीयर 2 में रेलवे का, और एसएससी का जो पेपर 1 में, तो दोनों में जो टेक्निकल का लेवल में क्या डिफरेंस आपको दिखा? मुझे ये लगा कि रेलवे में कुछ ज्यादा ही वो पूछते हैं, वैल्यू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आती है, कि इसका कितना वैल्यू होना चाहिए, जो बोलते हैं याद करनी चाहिए, आपको याद होनी डेटा बेस्ड। चाहिए। जैसे हाँ, आप कॉन्सेप्चुअली इसको नहीं बना सकते, डेटा बेस्ड एग्जैक्टली। उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आती है रेलवे में, जो मैंने फील किया। और उसमें जो फ्रिंज सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे वायरिंग हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, उससे क्वेश्चंस आने लगते हैं काफी। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऐसे बीटेक वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोग वैसा नहीं पढ़ते। बट अगर आपके पास समय है तो आप देख लो, आपको यूथ पब्लिकेशन के बुक में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीटेड होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगी आपको, बहुत 20% क्वेश्चन रिपीटेड भी मिल जाएगी, तो जो सेम आते आ रहा है वही आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आएंगे, जैसे इंडक्शन मोटर एग्जांपल ले लो तो स्लिप की स्लिप निकाल दो, ये स्पीड निकाल दो, स्लिप दे दिया स्पीड निकाल दो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो जाते हैं इंडक्शन मोटर से, ट्रांसफार्मर से भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बस इतना ही है, जितना आप डेटाबेस याद कर सकते हो, जितना आप जैसे मशीन के कंस्ट्रक्शन से याद कर लो। सिंगल फेज मोटर देख लो अच्छे से, सिंगल फेज मोटर बहुत तरह के हो सकते हैं, वो देख लो। स्टेपर मोटर हो गया, कैरेज मोटर हो गया, तो ये देख लो। बस सर्किट थ्योरी आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, सर्किट थ्योरी केवीएल केसीएल कैसे अप्लाई करना है, थेवेनिन्स कैसे लगाना है, और तो ये देख लो। तो सर्किट थ्योरी हो गया, इससे आई थिंक इतना से हो जाएगा। 100 मार्क्स का आता है, आप कुछ क्वेश्चन तो आप बेसिक आईक्यू से भी बना सकते हैं, आप पढ़ के नहीं जाएंगे, बेबी आईक्यू से बन जाएगा।